कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। 40-45 वर्ष पूर्व जब इतनी भौतिक जगत में इतने व्यापक परिवर्तन ना हुए थे, अक्सर गांव और शहरों में मदारी दिख जाते थे जो सड़क के किनारे डुगडुगी लगाकर लोगों को इकट्ठा करते और बड़े विस्मयकारी करतब दिखाते थे। लोग बड़े चाव से देखते, दांतों तले उंगली दबा लेते और आज वही चिंतन होता है। उसका अर्थ समझ में आता है, कौन जमूरा कौन मदारी। जमूरा और मदारी, एक बात कहूं, मदारी का जमूरा बनने में जो आनंद है वह अद्भुत है। जैसा वह चाहे, जैसा वह खेल दिखाना चाहे, उसी में आनंद, उसी में सहमति। एक स्थान पर चलते चलते रुक जाते हैं दोनों। बजने लगी डुगडुगी, जुड़ गया मजमा। कैसे कैसे अचरज भरे खेल, और कैसे कर लेते हैं ये लोग। जमूरा खेल दिखाएगा, हाँ उस्ताद, करतब दिखाएगा दिखाएगा। हवा में रस्सी पर चलेगा चलेगा। ये दुनिया कैसी है, उल्टी। बीच में से काट दूं, डरेगा तो नहीं, काट दो। और मदारी ने कपड़े से ढककर चीर दिया जमूरे को बीच में से, किंतु मुस्कुरा रहा है जमूरा। भीड़ ने दांतों तली उंगली दबा ली। जमूरे को कोई भय नहीं, शंका नहीं। उसका जीवन उस्ताद के हाथ में है, उनके साथ में है। दिखने को करतब तो जमूरा दिखा रहा है, किंतु सच कहूं तो यह असली जादू मदारी का ही है। कब किस सामान को निकालना है, कब समेटना है, कहां खेल दिखाना है, कहां नहीं, यह सब तय करता है मदारी ही। जमूरा साथी है उसी का, परछाई सा। कभी देखा सुना कि किसी जमूरे ने अकेले खेल दिखाया हो। डुगडुगी उनकी और खेल भी उन्हीं का। देखने में दो हैं एक ही। बैठा था श्री सद्गुरुदेव के श्री चरणों में। तभी सद्गुरुदेव के पास सखियों का एक समूह दर्शन आशीष के लिए आ पहुंचा। संभवतः उनमें से अधिकांश ने सद्गुरुदेव से दीक्षा ले रखी थी। एक वयोवृद्ध मैया ने सद्गुरुदेव से जिज्ञासा की कि वे कब मिलेंगे। सद्गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए प्रत्युत्तर में कुछ प्रसंग सुनाए, सखियों के कुंज निकंजों के। मैया की आंखें भर आईं और क्रंदन करने लगी। सद्गुरुदेव ने उनके मस्तक पर अपने दोनों हाथ रख दिए। क्रंदन और बढ़ गया। कुछ अंतराल के बाद उनकी पुत्री ने सद्गुरुदेव से कहा, ये यही भाव सुनना चाहती थी, आपको कैसे पता चल जाता है। मुस्कुरा दिए सद्गुरुदेव। कहा, हमने कब कुछ कहा, जैसी उनकी इच्छा। दास के हृदय में भाव उठा, ये सब कुछ प्राप्त होने पर भी हमारे अंतर में कुछ अपनी ऐसी कमियां रह जाती हैं कि हम कृपा का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। एक लौकिक मां भी अपने बच्चे की आंखों में देखकर भांप लेती है कि इसके अंतर में क्या है। बच्चा चाहे व्यक्त करे न करे, तो फिर यदि हमें आश्चर्य होता है तो इसका अर्थ है कि अभी हमारी निष्ठा में कमी रह गई है। हमारे अंतर में क्या चल रहा है वे न जानेंगे तो भला कौन जानेगा। पूज्य प्रेमानंद बाबा ने एक बार अद्भुत अर्थ बताया था। जैसे जल और चीनी, ये दो भिन्न भिन्न तत्व हैं, किंतु एक साथ मिला दो तो शरबत बन जाता है।
और इस शरबत में जल हम हैं और चीनी वे। ऐसे ही भक्त और भगवान जब अभिन्न हो जाते हैं तो उनका नाम होता है रसिक। रसिक का संग हो और उनकी बातों पर आश्चर्य हो तो अभी उनकी महत्ता का प्रकाश हृदय में पूरा न हुआ। रसिक का अर्थ ही है कि सामने वे ही हैं। सद्गुरुदेव का अर्थ ही यह है कि वे ही हैं, वे ही हमें प्रत्यक्ष आनंद देने के लिए देह को धारण किए हुए हैं। अन्य है कौन? अनन्य ही अन्य है और अन्य ही अनन्य है। गुरु निष्ठा परिपक्व हो जाए तो शिष्य के लिए क्या दुर्लभ, क्या प्राप्त। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।